आज जोड़ खड़ी बार केरी कहे सेठ जी, मारो सौभाग्य है कि मारा हाथों आज मैं राधिका जी ने चूड़ी पहरा दी थी। ये आपका पैसा आप ही ले पधारो। यानी कि पुरुषार्थ भी जी का भाग्य में लिखे हुए वही कर सके। बोल राधे रानी सरकार की जय हो। राधे तू बड़ भागनी ए जी कौन तपस्या की, तीन लोक कारण तरण सो तेरे राधिका। आपकी तपस्या बहुत जोरदार है, जो तीन लोग का भगवान भी ठाकुर जी भी आपके आधीन है। ये प्रकार हो प्यारी की जय हो, बल बसवान दुलारी की जय हो। राधे तेरे चरणों की जय हो, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तस्वीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की अर्जुन जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ भगवान, किस्मत तो बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। चल
चंचल है कैसे तेरा भजन करूं जितना इसे समझाऊं जितना इसे समझाऊं उतना ही बदलता है राहें तेरे चरणों की सच कहता हूँ मेरी ओ सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का हरे राधे राधे सब तक सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा रानी नाच लीला करता है राधा संग नाचता है गाना करे बनवाले राधे राधे जब तक सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा रानी नाच लीला करता है राधा संग नाचता है गाना करे बनवाले जिंदगी में जीत है कोई कोई शाम मेरे थोड़ा द्वारिका धाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का वो थाने का जलियो बना लो शाम लेना मेरा मालो थाने का जलियो बना लो थाने लेना मेरा मालो शाम तेरा में बंद करे राखोले ओ हर बलिका में बंद करे राखोले राधे बोल शाम प्यारे की ओ भर दे शाम डोली भर दे बातों झूठी बातों में न बहना बातों में भर दे भर दे ना बहना ओ बातों में झूठी बातों में न बहना ओ बातों में अरे सावरियो आधा बलि जादू करे गो प्यारो जादू सावरियो अरे राधा करे जादू करे गो अरे जादू करे गो रे कोई कामड़ करे गो जादू करे
शामल करे गयो उनके रालो ए सावरियो अदा पर जादू करे गयो आए हो फागुन आ गयो मार श्याम रंगीला उगाड़ो फागुन आ गयो दीनानाथ मेरी बात दीनानाथ मेरी बात जानी कोनी तेरे से आखड़ दी चूरा के बाबा जाती कटे मेरे से अरे दीनानाथ मेरी बात जानी कोनी तेरे से आखड़ दी चूरा के बाबा जाती कटे मेरे से अरे खाटू वाले श्याम शरण तेरी आ गयो पूरी वाली जगन्नाथ तेरी शरण में आ गयो ओ श्याम प्रभु रूप तारो नैना में बसा गयो अरे श्याम श्याम तारो नैना में बसा गयो अरे बीसी रावे मती माने रख ले अंधेरे से बीसी रावे मती बाबा आज दे अंधेरे से आखड़ ली चूड़ा के बाबा रस कटे मेरे से आखड़ ली चूड़ा कर बाबा रस कटे मेरे से बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल राधे रानी ब्रज भूमि गोकुल छूटवा को समय आ रहा पहली 18 दिन तक जो ठाकुर जी संसार ने नचावे वह ठाकुर जी ने भी नारद से सुख व्यास रहे पचियारी को पुनि पार न पावे ताही अहिर की छोचरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे वह ठाकुर जी खूब नाच आपको बालपन गोकुल का महीना खूब गुजारियो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाई निरंतर जावे ताई अखंड अनंत अनादि अद्वैत अवेद सुवेद बतावे वही ठाकुर जी आज अठ अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ा कर रहा और वहाँ की बाल क्रीड़ा ने सबने देखता था कहा ब्रह्मा जी महाराज ने संशय हो जावे कि ये त्रिलोकी का नाथ न हो उसका और वह शंका का हिसाब आप का जतरा भी सखा वह जाना ब्रह्मलोक में ले जावे और जो भी बछड़ा वह गया का जाना भी ब्रह्मलोक का महीना ब्रह्मा जी महाराज ले पधारा भगवान वह ने खूब ढूंढा बछड़ा न मिला आप कृष्ण खुद ही आपका रूप बछड़ा और सब सखा बना ले साल भर निकल जावे ब्रह्मा जी महाराज वहां पर मृत्यु लोक का ऊपर न पधारा और 18 देखे सभी भगवान कृष्ण का सखा भी है और सब बछड़ा भी हटा है ब्रह्मा जी महाराज भगवान ठाकुर जी माफी मांगे अक्रूर जी महाराज लेबा ने पधार जावे अक्रूर जी का साथ में भगवान कृष्ण बलराम श्री रामा मधु मंगल बुद्ध मंगल ये जो सखा है जो सब साथ में जावे राधिका जी ने मना लेवा भगवान ठाकुर जी आप मथुरा का महीना प्रवेश करता था का सब गरीब परिवार का सका रेवे के लल्ला आप ही मेला का आयोजन में चल रहा मन नया वस्त्र तो फेरा उकटो सहयोग हुई राजा कंस को धोबी मिल जावे वहां धोबी ने कहवा कपड़ा माने फेरा दो तो के तो राजा का है आप ये कपड़ा धारण न कर सको भगवान कृष्ण के और धोबी के बीच में न युद्ध होवे और वहां को उद्धार कर देवे धोबी कोई जो रामा अवतार में न सीता मैया ने वनवास धरावे जो
अब आप वह कपड़ा लेर एक दर्जी की दुकान पर जावे, भगवान का स्वरूप ने देख और प्रणाम करे भगवान ठाकुर जी ने, और ऊंचो आसन देरवाने बिठावे, और सब सखा जो था श्री रामा, मधु मंगल, बुद्ध मंगल, वहाँ के सब के वह रावला जो कपड़ा है राजा कंस का परिवार का, वहाँ सब ने तैयार कर देवे, और सब सखा राजी हो जावे। काना आज थारा कारणों, हे लल्ला तारा कारणों आज नया वस्त्र पहरवाने मिल गया। दर्जी ने पूछा कि आपको कहीं देनो, तो वो कह गए, हे ठाकुर जी आप मारा मन में विराजा रहो और मैं आपकी सेवा करतो रहूं, यो आप मैंने आशीर्वाद दे दो, भगवान मैंने आपकी कृपा दृष्टि दे। और उठो निकले। अब श्री रामा, बुद्ध मंगल, मधु मंगल कहेंगे, हे ठाकुर जी कपड़ा तो हो गया नया, लेकिन अब आपने ललाट पर तिलक होतो तो बहुत बढ़िया रहता। आपने सब ने अपना घरों जरूर तिलक बिंदिया ही लगाओ, सुहावे जतरी छोटी मोटी, पर बिना तिलक के आपने भी माने न निकलना चाहिए। आपने हिंदुत्व को भी है। अठाया आदमी ने आपने जो 5-7 बुजुर्ग विराजा था, ई पोशाक राजस्थानी पोशाकों बाने निकले और सब पहचान जावे कि ये राजस्थान का मेहमान है, कोई तीर्थ यात्री आया था है। वही प्रकार आपने भी तिलक लगा रही बारे निकलनो चाहिए। अब तिलक की इच्छा करे सहयोग हुई। एक कुबड़ा, कुबड़ी जी की कूप निकली थी कि वह तिलक ले झुकी तकी टोकरी ले और दिख जावे जी का चंदन की खुशबू भगवान तक भी आवे, और भगवान तो सब जान ही जावे, वहां को भी तो उद्धार करना हो। वह कंस की भली सेवा करती, पर मन्नू ठाकुर जी को भजन करती। चंदन को वहां को नियम हो, नित्य चंदन घिस, और वहां का चंदन केवल तिलक राजा कंस का ही हो। तो अब वह जो तिलक की टोकरी ने लहर निकली और भगवान बता रहा कि ये सुंदरी, चंदन की खुशबू बहुत जोरदार आ रही। अब वह कह रही कि ये कुरूप स्वरूप ने भी कोई अगर सुंदरी कहवे तो वो ठाकुर जी ही हो सके। 18 वर्षों में कंस की खूब सेवा की थी, मथुरा में रह रही हूँ, पर आज पहला कोई व्यक्ति मिला जो मैंने सुंदरी क्यों, मैं जरूर आपके यो चंदन को लेप के रूं। और वह चंदन तिलक सबका कृष्ण बलराम और जतरा भी सका हा, वहां के सबके उस चंदन को लेप कर दिया, तिलक लगा दिया। भगवान सूर्य ढलवा की तैयारी वह महल में जाबा की तैयारी करे। महल में घुसती टाइम का जो भगवान शिव को धनुष कंस ने कहो, उन्हें मंदिर में विराजमान करा रखे हुए। भगवान कृष्ण और बलराम उठे जो चौकीदार वे मने मनाता तका वहां धनुष के पास पहुंच जावे, और कृष्ण ही प्रकार मनावे कि मैं इन्हें उठार देख लूंगी। तो जो चौकीदार वहां की बाल्यावस्था ने देख और प्रसन्न और क्या उठा लो, उठ जावे। तो भगवान कृष्ण धनुष ने उठा और वहां का 2 टुकड़ा कर देवे। वहां की इतनी जोरदार आवाज होवे कंस तक पहुंच जावे। और जो शिव धनुष ने अगर भंजन कर सके है, वही अब अपनो समय आ गयो है। रात भर कंस ने नींद ना आवे, रात्रि को समय हो जावे। भगवान कृष्ण भी बलराम सहित आपका शिविर में इन्हें पधार जावे।
सूर्य उदयात का ऊपर ने कंस मल्ल युद्ध की तैयारी रखे अठिने दो पहलवान चाणूर और दो ही राक्षस भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने युद्ध के लिए ललकारा। वहां को दोया कोई भगवान मोक्ष करे। कंस सिंहासन पे विराजा करे हुए आप कृष्ण भगवान कंस में ललकारे। कंस में और भगवान कृष्ण में भी युद्ध हुआ और कंस ने मोक्ष भगवान प्रदान कर देवे। आप कृष्ण को कंस को मोक्ष करवा और आपका नाना सा उग्रसेन जी ने आपका माता पिता ने जेलों बाहर निकाला कारागृह। उग्रसेन जी को राज्याभिषेक वापस करवावे। माता देवकी वासुदेव जी आपका निजी स्थान का ऊपर ने पधार जावे। भगवान मथुरा में विराजे। जरासंध का कंस जमई लगे। अठीने बार बार आक्रमण करते रहे वो मथुरा का ऊपर ने। एक समय का महीना भगवान विचार करवा लाग जाओ। गोकुल में याद करी जावा आपकी पुरानी बातें ने याद करे। यमुना जी का किनारा का ऊपर ने छोटा छोटा ग्वाल बाल वहां दिख जावे। वहां देखता ही भगवान का अश्रुधारा चालू हो जावे। भोजन न करे। देवकी जी खूब मनवार करे। उद्धव जी जावे और कृष्ण भगवान ने मनावे। वन कहे कि एक भगवान आप ये गांव का गंवार लोगों के लिए रो रहा हो। आप में खूब ज्ञान को भंडार है। अठीने उद्धव जी ने भी जो ज्ञान को घमंड हुआ जिन्हें भी कम करना रहे भगवान के ठाकुर जी के। भगवान कृष्ण बतावे गए उद्धव प्रेम की बात है। मैं कतरा ही प्रकार हूं मैंने सबने परेशान कर तो गांव का गरीब व्यक्ति ने माखन बिगाड़ दे तो दही बिगाड़ दे तो पर वह सदा यह कहता हे कान्हा गरीब तो मेरा जीदन हो जावा जंजाड़े तू छोड़ डर माने तू पर हो जाए। आज आप माँ का न कहो तो मैं खूब अमीर हाँ। ये प्रकार हूं उद्धव जी का और भगवान कृष्ण का संवाद हुआ। उद्धव जी ज्यादा जिद करे भगवान हो तो भगवान कहे कि आप ही जाओ एक बार और आपको जो ज्ञान है यो आप गोकुल में जा और गोपिया ने और राधा जी ने मारा जो सखा वह वन है सब ने आपको ज्ञान दो। उद्धव जी आपका ज्ञान का घमंड न ले और गोकुल जाबा की तैयारी करे। हाँ ऊदो मोंघे अरे ऊदो मोंघे मैया की ऊदो अरे ऊदो मोंघे मैया की आज याद सताती है। अरे ऊदो मोंघे मैया की
दोगे मैया की आज याद सताती है। वो दोगे मैया की आज याद सताती है। अरे मैया वृंदावन को अरे मैया वृंदावन को जा मेरी पापी है। वो दोगे मैया की जागिर में मथुरा को देख आया था मैं कल को। जागिर में मथुरा को देख आया था मैं कल को। कह कर करके आया था आ जाऊंगा मैं परसों। नहीं आज तक मैं पहुंचा नहीं आज तक मैं पहुंचा। ऐसी मेरी छाती है अरे वो तो मोहे मैया की है। याद सताती है अरे दोनों में मैया की आज याद सताती है। श्री राधे श्याम। उद्धव जी ज्ञान मार्ग ने बहुत जोरदार बतावा और ज्ञान मार्गों का सबको कल्याण हो जाए। भगवान ठाकुर जी कृष्ण कहे गए उद्धव यो ज्ञान मार्ग ले जा और तो ही जा। और गोकुल का व्यक्ति ने समझाया कि मारे लगना दुखी न हो। उद्धव जी बारू जाऊं और बारू समझार वापस आ जाऊं अशान का भाव ले ज्ञान में हम जाबा में कहीं घणो समय न लगा। भाव ले उद्धव जी रथ का महीने विराज और गोकुल महीने जावे जाता ही गांव का बानी जो खड़ा तका वह व्यक्ति सखा मैंने पूछा कि नंद बाबा को मकान कि यह जो धारा आ रही या धारा जटा तक जा रही है वही नंद बाबा को मकान है। और अशो लाग रही हो कि आप गोकुल का कोना हो तो जो गोकुल में रेबा वालों नंद बाबा को मकान न पहुंच सके। वहां तो दूजो ही ध्यान है कि जटे कृष्ण रमता अटकेलियां की दी वह भूमि ने वो दूजो ही जान सके है। आप मथुरा का हो और या जो नदी बेरी ये नदी ना आप कोई छोटी मोटी नंदी मत जान जो या ठाकुर जी का वियोग में भगवान कृष्ण का वियोग में ने माँ यशोदा और नंद बाबा का अश्रु धारा है। वहाँ के जो रोबा का कारण हुई या धारा बन गई है। उद्धव जी थोड़ी का आपका जीव पर ज्ञान मार्ग ने छोड़ता तक आप प्रेम मार्ग बढ़ जावे। अट नंद बाबा ने कार देखे रसोई का महीना ईशान लाग रो नरा दिनों भोजन न बनियो रसोई बंद पड़ी थी कि साफ सफाई कौन है। भगवान कृष्ण का ज्ञान आदमी ने नंद भवन की हालत बिगड़ जावे। यशोदा मैया हर समय हर प्रहर कृष्ण कृष्ण मारो लल्ला इका अलावा कहीं भी न रेवे।
नंद बाबा पधारे, भोजन की मनवार करे यशोदा मैया की। यशोदा मैया कहवे मने गाय को दूध मत रखजो, माखन मत रखजो, ये सब मारा काना की चीजा हैं। ये प्रकार यशोदा और नंद बाबा की स्थिति ने देख और उद्धव जी कहवे कि आप वहां भगवान के लिए रो रहा हो, जो भगवान है। यशोदा मैया कहवे वो भगवान मारो लल्ला, भगवान ने तो भूख तोड़ लगे, वहां ने दिन में 8 बार में भोजन कराती, वो भूख को व्याकुल हो जाता, वो संसार ने अगर वो भगवान हो तो वहां भूख शान लागती। हे उद्धव, यो आपको ज्ञान मार्ग आपने की राखो। ये प्रकार उद्धव जी का समझा बहु यशोदा मैया पर नंद बाबा पर कई असर न पड़ा। नंद भवन निकल और गोपियों मिले। गोपिया ने यार उद्धव जी कहवे आपको जो यो मन है इन आप ज्ञान मार्ग में लगाओ, भगवान कृष्ण का प्रेम में मत पड़ो। गोपियां कहवे गए उद्धव मन कतराव है, मन तो एक ही है और वो मन भी भगवान ठाकुर जिंदे दियो कृष्ण ने। ये प्रकार सभी गोपियां के आंसू गिरबा लाग जावे, वह नंदी को रूप ले ले, नंदी ही समुद्र बन जावे और वह समुद्र का मीन है। उद्धव जी महाराज भी नाबा लाग जावे, वह भी ज्ञान मार्ग ने छोड़ देवे और भगवान कृष्ण का प्रेम मार्ग में लाग जावे। आप 7 महीना तक जो 7 मिनट में 17 मिनट में आबा वाला 7 महीना गोकुल में निकाल रहे हैं और ज्ञान मार्ग ने छोड़ और प्रेम मार्ग में लाग जाए। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सोते, यहाँ सर देखे होते हैं सोते, आशिकी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो, ओ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वो तो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वो तो। यहाँ दम दम होती है पूजा, वो यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है तूनो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे मस्ती नहीं है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोली श्री उद्धव जी महाराज की जय हो। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये प्रेम की बात में उद्धव तू न समझ पावे। अठे तो हर श्वास श्वास पर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, माथो टेक धोक देबा की फुर्सत माने गांव का मन का न कोने है, पर माँ को जो श्वास है ना, ये प्रत्येक श्वास का ऊपर न कृष्ण 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 नाम लिखो तो को है कि मंदिर जाबा की जरूरत कौन है, माला लहर बैठवा की जरूरत कोई नहीं। आप काम करता तका सब, आपका जो सांसारिक जीवन का क्रम है वह न करता तका कृष्ण 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 कृष्ण, थारी मारी निंदा ने छोड़ देनी चाहिए। निंदा दोष को बहुत बड़ो दोष लगता है, निंदा दोष बहुत बड़ो दोष है। उज्जैन में मेरा जन्म हो, आसान को बतायो, उज्जैन नगरी में जन्म होबा को भी बहुत बड़ो महत्व है। आपनो जन्म उठे हो जावे, आपा उठे रेवा, और वह अगर बैकुंठ में जावे तो आपा बैकुंठ पर आ जावा। तो उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य, आपकी इच्छा होती जद बैकुंठ पधार जाता, और इच्छा होती जब मृत्यु लोक का ऊपर न वापस आए। भजन को थ्रो बड़ो प्रभाव हो। एक बार राजा विक्रमादित्य बैकुंठ में जार देख रहा कि सब महल उज्जैन नगरी की नहीं बनिया तका है, पर एक महल है जो अलग ही है, सोना चांदी हीरा जेवरात ये सब बढ़िया तका है, पर वहां के पास में कोई जाबा वालों कोई नहीं। जो एक महल है जी के दो चौकीदार खड़ा तका है, वह चौकीदारान जार पूछो कि ये महल में चुक ही है, कहे राजा मत पूछो ये महल की बात नहीं के बतानी पेड़ी, जिद कर ली राजहट। अब भजन को प्रताप भी छो जो बताना यहाँ। राजा विक्रमादित्य महल में जार देखा है कि घोड़ा की जो लात है जिको ढेर लाग्यो तो को है, वहां देख, और राजा विक्रमादित्य पूछ रहा कि यो ढेर का और एक चौकीदार कहाँ बैठा था का, कहे राजा विक्रमादित्य आपकी मृत्यु लोक में कोई भी निंदा नहीं की थी, आपकी सब प्रशंसा करे। निंदा करबा वाला बीच भी जो निंदा को हुकारो देवे वो बत्तो दोष को भाग्य बन जावे। राजा विक्रमादित्य क्यों तो कहीं करनो पेड़ी कि या आपने ही जीवनी पेड़ी आपकी निंदा न ली, अगर आपकी निंदा कर ले ही तो यो खत्म हो जाए घोड़ा की जो लाद रखी थी के। राजा विक्रमादित्य मृत्यु लोक को ऊपर ना है, आते हैं आपका मंत्री ने एक एक ने बुलार पूछे कि मारी निंदा करबा को कोई तरीको निकालो। एक मंत्री सलाह देवे कि आपका रंग महल में आज शाम का राजकुमारी ने रंग महल में बुला लो, और चौकीदार फला व्यक्ति ने राखनो जो आके मन में बात कदे न खटा, वो निंदा आपकी चालू कर दे। राजा विक्रमादित्य एक दिन संध्या का टाइम का ऊपर ने रंग महल का महीना है, राजकुमारी ने बुला ले वह, और चौकीदार भी उषा व्यक्ति ने राके जी का मन में बात न खटा। राजकुमारी रंग महल में जाते हैं बहू कहे राजा विक्रमादित्य तो बेकार आदमी। रंग महल में राजकुमारी ने बुला लिया, रात भर वहां नींद ना आवे, दूजू नींद निकाल कहा कि निंदा करवा वालों व्यक्ति हो। राजा विक्रमादित्य जो आपके बेटी ने रंग महल में केवल रानी ही प्रवेश, दूसरा को प्रवेश रंग महल में वर्जित हुआ है।
अब अठीने राजकुमारी जी जो ही मैं रंगमहल में पधारिया और राजा विक्रमादित्य कह के बेटा फोड़ जो आप। राजा विक्रमादित्य पूरी रात भर भगवान का भजन किया। सूर्य उदयात होता ही जो ही नौकरी को समय गयो, चौकीदार बहाने जार के वह का अपनो राजा बेकार है विक्रमादित्य। वो सब बात दूसरा ने सुनावा, दूसरो तीसरा ने सुनावा, पूरो गांव राजा विक्रमादित्य की निंदा कर दे। पर एक सुआबालवाड़ नाम को एक व्यक्ति वह वो निंदा न करे, वाने ध्यान कर राजा विक्रमादित्य गलत आचरण को आदमी न हो सके। अब राजा विक्रमादित्य एक बार वापस बेकुंड जावे, जार महल में देखे वह थोड़ी सी बची तकी रह जावे। राजा पूछे कि या किसान बची कि सुआबालवाड़ नाम को जो व्यक्ति है वो आपकी निंदा न की। राजा विक्रमादित्य आवे, आपको रूप दूसरो बना सुआबालवाड़ के पास में जावे, पाना करा बना। सुआबा पूछे पधारो, बैठ जावे। मन में विचार करे कि राजा अपना न को निंदा करवा बने पधार चुका है। कहा कि सुआबा के भी भजन को प्रताप जोरदार रहे। अब राजा विक्रमादित्य थोड़ी देर आपका काम करवाता था। आप सुआबा ने याद अनावे कहा सा आज माल मैं सुन रही हूँ। राजा विक्रमादित्य के लिए आप भी सुनियो। सुआबा कह कि मैं कहीं नहीं सुनियो और मैंने न खेणो। थोड़ी देर राजा रुक जावे, पाची याद अनावे तो ही कहो सुआबा थोड़ो घणो तो सुनियो ही वो आप। राजा विक्रमादित्य के रंग महल में राजकुमारी गया या कहते हैं सुआबा कह मैं कहीं भी नहीं सुनियो और आप राजा विक्रमादित्य का संबंध में कहीं भी प्रकार की चर्चा न कर। थोड़ो समय और निकालता था राजा विक्रमादित्य की पाचा चितारा याद करे। सुआबा खड़ा और हाथ जोड़ के हे राजा विक्रमादित्य मैं आपकी निंदा न कर सकूं और जो बैकुंठ मीना आपका निंदा के लिए लिखित की सामग्री है वह लाद आपकी आपने ही जीवनी है। मैं न जीमू मारा मुंडो आपकी निंदा न कर सकूं। इले जीवन में कदे निंदा न करनी। 2-5 व्यक्ति या औरतें भी इकट्ठी और निंदा कर दे। सदा कृष्ण 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 भजन करता रहो, थारी मारी निंदा न छोड़वा की कोशिश करनी। अठीने वह गोपियां बता रही कि माथो टेकबा को भी माने समय को ने अतरा ग्रस्त में उलझा तक करे वहां पर यो जो श्वास है ना हर दम दम का ऊपर न कृष्ण 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 को जप चालतो रहे। और जो नशो ठाकुर जी को एक बार चढ़ जावे वो नशो जीवन में कदई न उतरे जदई तो वह नशा को मजो है। दूजू जो उतरे चढ़ जावे जदे जरूरत हुए यदि ठाकुर जी ने याद कर ले ए ठाकुर जी मारी या मदद कर जो आपके 100 रुपयों को प्रसाद चढ़ाऊं। जिदन जरूरत ही इंद्याड़े दुख आ गयो आपने जिंद्याड़े और सुख आवे ठाकुर जी ने भूल जावा वहां दिन अपना ठाकुर जी के भोग लगा वो अपने याद न रहे। तो अशान को प्रेम हे उद्धव न राखनो ई प्रकारों उद्धव जी तो वह प्रेम गंगा का महीने बेबा लाग जावे, गोता खावा लाग जावे, 7 महीना निकाल लेवे और 7 महीना का बाद महीने जो ही मथुरा पधारे भगवान कृष्ण कहवे कि पधारिया है आप। हाँ चाहे आप कही रही हो ज्ञान मार्ग को कि ज्ञान मार्ग न चाल सके गोकुल मथुरा वृंदावन में अटे तो प्रेम मार्ग ही चाली और सबसे ऊंची प्रेम सगाई है न। ई प्रकारों दुर्योधन का मेवा त्यागा साग विदुरगर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान पड़वा वासुदेव जी आपने उज्जैन का महीना सांदीपनी आश्रम का ऊपर रख देवा। जट्टा आप सब ज्ञात का में उज्जैन का महीना सांदीपनी आश्रम है। उठा को नियम है उठे आज भी एक नंदी खड़ा तका है। भगवान कृष्ण एक बार भगवान शिव मिलवा पधारे। नंदीश्वर जी ने कहा कि आप बाने खड़ा रहो मैं भगवान हूँ मिल रहा हूँ। तो वह नंदीश्वर जी आज भी खड़ा। नंदीश्वर जी पत्थर की मूर्ति है लेकिन आज भी सांदीपनी आश्रम का महीना खड़ा ही है। भगवान की सभी शिक्षा 64 कला कपड़ा धोना, माला हार बनानो, भोजन बनानो या 64 प्रकार की कला और 16 विद्या सब आप उठे सीखी। ठाकुर जी ने कोई सिखावा की जरूरत नहीं।
पर आपने जो मानव शरीर लियो तो सब आपने जो अटा का नियम है वह करना पेड़ी। सांदीपनी आश्रम में ना आपने सुदामा जी की मित्रता हो जाओ उठी। सांदीपनी आश्रम में कृष्ण, सुदामा, बलराम। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण परिवारों है, वह भगवान कृष्ण मित्रता न करबो चाहे। भगवान कृष्ण वहां को मित्रता करे, वह कहे मैं गरीब हूं और आप अमीर हो, आपकी हमारी मित्रता न हो सके। ठाकुर जी कहे कि मैं यो वचन दूं कि आप जब भी मैंने याद करो तो यो कृष्ण आपके लिए तैयार रहे। अठे एक बार पड़ोस में ने कोई विधवा वृद्धा औरत रहती, चना ही मिलता भोजन कर ले। वह चना की पोटली ने उछाड़ चोड़ ले जा रहा। वह वृद्ध औरत के भजन को प्रताप शो हो। वह श्राप दिया कि ये चना ने जो भी खाई वो जन्म जन्मांतर तक दरिद्र हो जाए। वह चना की पोटली ले जाता तक जो ही वह श्राप दिया, सुदामा जी के कान में वह चीज आ जावे कि जो भी अन्न जी में जो जन्म जन्मांतर तक दरिद्र हो जाए। वह पोटली ने छोड़ दी क्योंकि मैं चना इन्हें ले चाल के कह रहा आश्रम का बच्चा बच्ची है तो यही जीम ले। वह चना की पोटली ने सांदीपनी आश्रम का ऊपर न डाल दिया। संयोगवश वही चना दूसरे दिन बन जावे और सब ने झींबा के लिए वहां चना मुई मिले। सुदामा जी और कृष्ण भगवान ने लकड़ी ले बाकल गुरु महाराज भेजे जंगल में लकड़ी। क्षिप्रा जी लोकल बने उठे उज्जैन। क्षिप्रा जी का सिद्ध वट नाम जो एक स्थान है, वह वट वृक्ष का ऊपर ने भगवान कृष्ण विराज जावे और एक तरफ सुदामा जी रह जावे। वह जो चना की जो पोटली वह गुरु माता दीदी की वह सुदामा जी के पास में रह जावे और सुदामा जी जान बूझर भी रख रहे कि अगर मैं जन्म जन्मांतर तक दरिद्र हो जाऊं तो चाल जाए, पर ये कृष्ण तो त्रिलोकी का नाथ है। भजन को प्रताप अत्रो हो सुदामा ने कभी कि वह जानता कि ये कृष्ण है, ठाकुर जी है, तो ये न जीवना चाहे ये चना ने मैं जीव ले तो जन्म जन्मांतर तक दरिद्र हूं तो भी मारी दरिद्रता ने ठाकुर जी छाई दाड़े मेड़ दे। पर आप दरिद्र हो गया तो आपकी दरिद्रता ने कोई खत्म किया। तो एक साइड में बैठा तका धीरे धीरे आकी रात भर वह क्षिप्रा जी बेवे नदी ने पार न कर पावे। वह चना ने धीरे धीरे सुदामा जी जीम जावे और आप दरिद्रता ने स्वीकार्य कर ले। एक तो यो भी है विधान, दूसरो भगवान कृष्ण कह रहा कि दूसरा को जो हक खा जावे, जीवन में ने दूसरा को हक कदे न खाना चाहिए, चाहे भाई परिवार हो जी को जी के बोनो चाहे। कृष्ण कहे गए सुदामा मन भूख लाग रही, मारा चना खटे। भगवान सुदामा जी कहे कि कृष्ण वो चुरना तो मैं जीम लिया तो आप दरिद्रता ने स्वीकार कर ली थी, जीवन में ने दूसरा का हक न खाना। भगवान की शिक्षा पूर्ण हो जावे, मथुरा में पधार जावे। मथुरा में आया बाद में ने जरासंध बार बार मथुरा का ऊपर न आक्रमण करवा लाग जावे। एक बार 10,000 पंडिता ने इकट्ठा करा और अगर आज मैं विजय न हुए हूं, मारे विजय को कारण बताओ कि मैं कृष्ण ने क्षण जीत सकूं। ब्राह्मण कह रहा कि आपके लिए जप करा जिमो आप विजय हो जाओ, तो आप सब जप करो। अगर विजय न हो तो मैं आप सब ने मृत्यु दंड देऊं। भगवान कृष्ण समझ जावे कि अगर आज आप मथुरा ने न छोड़ा तो आज वह सब ब्राह्मण मृत्यु दंड ने प्राप्त कर ले और वह ब्राह्मणा की हत्या को दोष
आपा ने लागी भगवान कृष्ण मथुरा ने छोड़ देवे और द्वारिका पूरी बसावे। वहां दिनों ही भगवान ठाकुर जी को नाम रण छोड़ हो जावे। बोल रण छोड़ दास भगवान की। भगवान द्वारिकापुरी का महीना आपको राजपाट चालू करे। रेवती नाम हो, बलराम जी को विवाह हो जावे। अठीने विदर्भ देश का राजा भीष्मक वहां के पुत्र रुक्मी और पुत्री रुक्मणी होवे। एक बार परिवार का सब सदस्य बैठा था, भगवान कृष्ण की खूब प्रशंसा करे। वहां दिनों ही रुक्मणी जी तो दूजी लक्ष्मी को अवतार हा। वहां के या जज जावे कि मारो विवाह कृष्ण ही होनो छावे और रुक्मी की इच्छा रेवे कि रुक्मणी को विवाह मारा मित्र शिशुपाल होवे तो बढ़िया रेवे। रुक्मणी जी आपकी इच्छा ने आपका पिताजी ने बता देवा, हे पिताजी मारो विवाह भगवान द्वारिकाधीश हूं करवानो। पिताजी रुक्मणी का पक्ष में रेवा। एक ब्राह्मण देवता ने बुलावे। अठीनो शिशुपाल भी आपकी सेना ने ले और रुक्मणी विवाह करवाने आ जावे। पत्रिका भेजे रुक्मणी जी कहे भगवान द्वारिकाधीश मैं तनु मनु कर्मों वचनों सबों आपकी हो चुकी हूं। मैं शिशुपाल हूं, शादी न कर पाऊं और आप समय रहता तका मन अठू विदर्भ देशों ले पधारो। आपको जो पत्र वे माने ब्राह्मण देवता लेवे और द्वारिका पधार जावे। भगवान कृष्ण पंडित जी महाराज ब्राह्मण देवता की खूब खातेदारी करे कि आप विदर्भ देशों कई शुभ समाचार लाया हो जो परमाओ। घर आया तक ना आता ही न पूछनो चाहे कि कई काम हो पधारिया। आया तक मेहमान की पहली खातेदारी करनी चाहे। पुराना आजकल रोज आवे मेहमान भी साधन खूब हो गया जो की घनी कदर पर टाइम टाइम पर आता पहली का पुराना मेहमान तो वहां की कदर भी होती। पैर धुपाया पंडित जी महाराज का, जीमन जिमाया ठाकुर जी और पचे विदर्भ देश का समाचार पूछा। समाचार पहुंचता ही आपको पत्र जो रुक्मणी जी को लिखो तो कहो भगवान कृष्ण का हाथ में देवा। ठाकुर जी आप पत्र ने पढ़ते हैं आपको जो रथ हाथ बावड़ो हो मन क्यों तैयारी करो। आपा ने विदर्भ देश चालनो। पंडित जी ने भी आपका रथ में बिठावा और विदर्भ देश पधार जावे। अठीने रुक्मणी जी परेशान होती थी कि स्थिति में ना आ जावे। न तो ब्राह्मण देवता पधारिया और न भगवान कृष्ण का ही कोई समाचार। भगवान कृष्ण प्रत्येक जगह का ऊपर न दूजो ही थोड़ी देर कर रही पधारे आवे तो जरूर है पर देरी में ही आवे। जटा तक वहां की सबकी परीक्षा न ले लेवे, उठा तक न पधारे, परीक्षा में पास हो जावे तो ही पधारे। समय शिशुपाल के अठीने तैयारी होगा का पहली पंडित जी महाराज राजमहल में जावे और समाचार सुना देवे भगवान कृष्ण माँ अंबा का मंदिर पर पधार चुका है। हे रुक्मणी आप पधारो। रुक्मणी जी आपको पूजन को थाल लेवे। माँ जगदम्बा की पूजा का मानस हो, भवानी पूजबा का हिसाब हो।
थाल ले आपकी सखी सहेलियां ने ले और मां अंबिका पूजबा ने निकले। सैनिक भी रुक्मी वहां को जो भाई हुआ वो खूब सैनिक कंदा हुआ। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को हाथ पकड़ आपका रथ में ने बिठा ले। अठी ने बलराम जी ने ध्यान पड़ा कि विदर्भ देशों शान का समाचार आया और लल्लो तो अकेलो ही निकल गयो। बलराम जी आपकी सेना ने ले और विदर्भ देश की तरफ कूच करे। भगवान कृष्ण जो ही रथ का मीने बिठाया था का सामा मिला और बलराम जी क्रोधित होता दिखे। रुक्मिणी जी ने आगे कर दे भगवान ठाकुर जी और जो ही चरण स्पर्श कीदार क्रोध कम हो जावे। क्रोध कुछ हो कहे लल्ला अकेला ने नावनो चाहो बताता तो सही कि आप रुक्मिणी ले बाहरिया बींदनी ले बाहरिया। भगवान को रथ और बलराम जी की सेना वापस घूमबा लगे। रेटिनु शिशुपाल रुक्मी सब युद्ध की तैयारी कर ले। वह कूच करे यदुवंशियों की सेना का ऊपर न बहुत जोरदार युद्ध होवे और युद्ध का मीने सत्य की विजय होवे। जरासंध शिशुपाल सब आप उठूं मैदान छोड़कर भाग जावे। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी ने ले आपका रथ का महीना और द्वारिका पधार जाए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और अठ द्वारिका पधार और भगवान कृष्ण अग्नि की साक्षी में न आपका फेरा की तैयारी करे है और भगवान का फेरा अग्नि की साक्षी में रुक्मिणी जी का साथ में ठाकुर जी का फेरा हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और देखिए भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आपके बीच में आ रही, थोड़ा सा आप रास्ता दे दें।